वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने इस्म की दूसरी तकसीम को लेकर हाजिर हुए हैं। आज के इस्म की दूसरी तकसीम का ताल्लुक जिन्स के लिहाज से है। जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि अज्जाए कलाम 6 हैं उर्दू के अंदर में। पहली किस्म उसके अंदर में इस्म, दूसरी वाली फ़ेल, तीसरी वाली किस्म हर्फ, चौथी वाली किस्म ज़मीर, पांचवी किस्म सिफत और छठी किस्म मुताल्लिक़ फ़ेल है। तो उन अज्जाए कलाम की पहली किस्म इस्म है। हम उसी इस्म की पहली किस्म से मुताल्लिक़ तफसीलात बयान कर चुके हैं। अब हम आपके सामने दूसरी तकसीम को लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आज के इस सबक को भी आप बखूबी सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। नाज़रीन, याद रखें कि इस्म की जिन्स के लिहाज से 2 किस्में हैं। इस्म की मुज़क्कर, मुअन्नस। इस्म की जिन्स के लिहाज से 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर को कभी कभी तज़कीर भी कहते हैं, कभी इसको ज़कर भी कहते हैं। मुअन्नस को कभी कभार तानीस कहते हैं और कभी उसको उनसा भी कहते हैं। तज़कीर, तानीस, ज़कर और उनसा, इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर क्या होता है? मुज़क्कर को इंग्लिश के अंदर में मेल कहते हैं, जबकि मुअन्नस को इंग्लिश में फीमेल कहते हैं। तो हम आपके सामने जो सबक बयान करने जा रहे हैं, जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर की किस्में। इसी तरीके से मुज़क्कर और मुअन्नस जिन्स की 2 किस्में होती है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर क्या होता है? नर जिन्स के मुकाबले में नर जिन्स वाले इस्म को मुज़क्कर कहते हैं। जैसे वालिद, लड़का, खालू, कबूतर, बिल्ला वगैरह। मादा जिन्स वाले इस्म को मुअन्नस कहते हैं। जैसे वालिदा, यहां अगर वालिद है तो यहां पर वालिदा है। लड़का, यहां है लड़की और ये है कबूतरी। तो नाज़रीन, आप देख पा रहे हैं बोर्ड के जरिए से कि हमने यहाँ पर जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में मैंने बयान की, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर के लिए तज़कीर भी, ज़कर भी इस्तेमाल होता है। मुअन्नस के लिए तानीस और उनसा भी इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर क्या होता है? नर जिन्स वाले इस्म को मुज़क्कर कहते हैं और मादा जिन्स वाले इस्म को मुअन्नस कहते हैं। नर जिन्स वाले इस्म को मुज़क्कर कहते हैं। मैंने मिसाल दी है वालिद, लड़का, खालू, कबूतर, बिल्ला वगैरह। जबकि मादा जिन्स वाले इस्म को मुअन्नस कहते हैं, उसकी मैंने मिसाल दी है जैसे वालिदा, लड़की, कबूतरी। तो नाज़रीन, आपने इस सबक को अच्छी तरह समझ लिया होगा और अच्छी तरह ज़हननशी कर लिया होगा कि मुज़क्कर क्या होता है और मुअन्नस क्या होती है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।